जबलपुर के आरडीवीवी कॉलेज में विधि छात्र संगठन द्वारा विद्यार्थियों के एग्जाम को लेकर छात्र नेताओं द्वारा कर रहे प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी छात्रों को कुलपति के कहने पर सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी ही बर्बरतापूर्ण रवैये से छात्र नेताओं को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कहा जाए तो यह कॉलेज प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन का रवैया बड़ा ही निंदनीय है। विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और कुलपति को विधि छात्र संघ की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन छात्र नेताओं की बात सुने बिना उन्हें सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया। वहीं छात्र संगठन के नेताओं का आक्रोश देखते ही बन रहा था। अब यदि छात्र नेता अपने अधिकारों की मांगों को लेकर कुलपति के पास नहीं जाएंगे तो उनकी बात सुनेगा कौन? उनके अधिकारों का हनन करने के लिए पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब देखना तो यह होगा कि क्या छात्र नेताओं की बात सुनी जाती है या नहीं, या यूं ही पुलिस द्वारा दबाव बनाकर उनकी बात को दबा दिया जाएगा। यह तो देखने योग्य बात होगी। कर देंगे तो हमारा कैसे एग्जाम होगा? और टाइम क्या बोलते हैं, रूल क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए। रूल तो ये बोलते हैं ना कि आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एटलीस्ट कम से 60 डे होना चाहिए। तो ऐसा नियम रूप तरीके से एग्जाम क्यों करा रहे हैं? आज हम लोग ने इस मैटर पे डिस्कशन किया है, जो आप तुम बोल रहे हो उसी पे कि बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर होने के कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाए। 15 दिन नहीं मैम, एटलीस्ट 60 डे होना 15 चाहिए। दिन बाद आप लोग नहीं नहीं, वो 90 डे होता है। अच्छा, वो 90 डे होता है। 15 दिन बाद 15 दिन बाद उनका, और उसके बाद 15 दिन का फॉर्म भरने के और उसके बाद आरटीआई की जो कॉपी निकलती है उसको तो 1 महीने का समय मिलते ही मिलती है। तो आरटीआई को ये बोलता है 1 महीने का समय है। नहीं समय है वो ठीक है। आप 1 महीने का कैसे एग्जाम करा रहे हैं? लेकिन ये अब कोर्ट में कितना टाइम लगेगा? आप 1 महीने तो दीजिए आप कम से कम, और 60 दिन तो कम से कम होने चाहिए। चार महीने में रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, 4-5 महीने में रिजल्ट घोषित होते हैं। उसके बाद फिर 15 दिन बाद वो रिजल्ट टाइम टेबल अगले समय से रिजल्ट घोषित करोगे पर्याप्त टाइम। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुछ लाख स्टूडेंट कुलपति को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उसमें से 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनने उन कुलपति कार्यालय में लोगों से अभद्रता की, संज्ञेय अपराध घटित करने का प्रयास किया। तब वहाँ कुल सचिव के द्वारा पुलिस बुलाया गया और पुलिस के कहने पे भी नहीं माने तो उनको एहतियातन 3 लोगों को 151 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधात्मक गिरफ्तार किया गया और इसमें आगे पुलिस अपनी जाँच कर रही है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो छात्र विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जहां पे छात्र एक बार परीक्षा देता है, उस परीक्षा को निरस्त कर उससे पुनः परीक्षा ली जाती है। जहां छात्र 1 सेमेस्टर में बैक होता है, उसका 2 साल उसका खराब किया जाता है। इस तरीके की जो छात्र विरोधी नीतियाँ हैं, उसको लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा लगातार पिछले 3 महीनों से ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा ना हमारी मांगों को सुना जा रहा है, ना उसमें ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम पुनः विश्वविद्यालय गए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जहाँ पे विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। छात्र बाहर नारेबाजी लगा रहे थे, छात्र बाहर धरने में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे कुलपति और कुल सचिव को इतना समय नहीं था कि वो छात्रों से आके मिले। पुलिस प्रशासन का ऊपर दबाव बना के विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के साथ आज अभद्रता करी गई, छात्रों के साथ आज मारपीट की गई। आप ये देखिए किस तरीके से ये कुर्ता फाड़ा गया है, मेरे हाथ में यहाँ चोट आई हुई है। ये जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को आज दबाया जा रहा है, ये आवाज़ सिर्फ छात्रों की नहीं दबाई जा रही है, ये लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। छात्रों का अधिकार है अपने विश्वविद्यालय के अंदर अपने हितों की आवाज़ को उठाने का, लेकिन ये विश्वविद्यालय बोलता है और सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज जी बोलते हैं कि आप कल विश्वविद्यालय के अंदर नहीं आएंगे। क्या विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन का है? क्या ये विश्वविद्यालय कुलपति और कुल सचिव का है? मैं बोलना चाहता हूँ ये विश्वविद्यालय छात्रों का है। छात्र हित के विषयों को लेकर जब हम आवाज़ उठाने आते हैं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें दबाया जाता है। इस तरीके के जो रवैया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम निरंतर छात्र हित के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। आपके द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है, फिर भी आपकी जो मांग पूरी नहीं हो पा रही, क्या वजह लगती है? हम लोग ने पूर्व में भी कुलपति जी को इस विषय को लेकर हमने कई बार उनको अवगत कराया हुआ है। कुलपति जी कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नैक की टीम आने वाली है, 100 करोड़ रुपए आएगा, उस 100 करोड़ रुपए से हम विश्वविद्यालय का विकास करेंगे। मैं बोला छात्रों का भविष्य जहाँ खराब हो रहा है, आपको 100 करोड़ की पड़ी हुई है। कहते नहीं, मुझे को तो वही 100 करोड़ की पड़ी हुई है, उससे जबलपुर का विकास होगा, विश्वविद्यालय का विकास होगा। तो मैंने बोला ये विश्वविद्यालय का विकास कब होगा? जब छात्रों का शोषण होगा तो वहाँ विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो सकता है। छात्रों का विकास, छात्रों का हित ही विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विकास होता है, ना कि 100 करोड़ रुपये होता है।
ये विश्वविद्यालय की कुलपति की सोच और जो मंशा है ये पूरी तरीके से छात्र विरोधी है। ऐसे कुलपति को अलग किया जाए और यहाँ पे जो वर्तमान में कुल सचिव है उनके ऊपर भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा 6 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया हुआ है, जिस पर अभी तक का कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब तक का विश्वविद्यालय में रहेंगे तो इस तरीके की अनियमितताएं, लापरवाही, भ्रष्टाचार लगातार बना रहेगा। मैं तो आज माननीय राज्यपाल जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे कुलपति और कुलसचिव को अलग करा जाए और ऐसे कुलपति कुलसचिव को बिठाया जाए जो छात्र हित के लिए जो सोचे। धन्यवाद। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। आइए, स्वागत है। पदाधिकारियों के द्वारा विश्वविद्यालय घेराव किया गया है, जो छात्र हित विरोधी जो नीति भी कुलपति के द्वारा जो बनाई जा रही है। कुलपति जी का एक तरफ कहना है कि विश्वविद्यालय में यदि छात्र विरोधी नीति बनाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं कुलपति जी को बता देना चाहता हूं, सबसे पहले कार्रवाई आप अपने ऊपर करिए। जो छात्र विरोधी नीति आप विश्वविद्यालय में संचालित कर रहे हैं, सबसे पहले कार्रवाई आप अपने ऊपर करिए। और सभी पदाधिकारी राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि डॉक्टर राजेश वर्मा से विश्वविद्यालय की चाबी लें और चाबी लेके किसी और प्रोफेसर को कुलपति नियुक्त करें। आज जो विगत 3rd सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर के पुराने जो रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए गए और जो LLB के रिजल्ट 4-4, 5-5 महीने में घोषित किए जाते हैं, उसके 15 दिन पश्चात ही नेक्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल घोषित कर दिया जाता है। 60 से 90 दिन के अंदर परीक्षा कराने का नियम है, लेकिन ये 15 से 20 दिन में पेपर कराए जा रहे हैं। ये छात्र विरोधी नीति जो विश्वविद्यालय के कुलपति की जो संचालित की जा रही है, मैं बता देना चाहता हूँ राज्यपाल जी से कि जल्द से जल्द कुलपति जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और आज वर्तमान में जो नारेबाजी की गई विश्वविद्यालय में छात्र के लिए शांतिपूर्वक बैठा गया, आज कुलपति जी के दबाव में आके सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज के द्वारा और उनके सभी पदाधिकारियों के द्वारा मारपीट की गई, जीना जब्ती की गई और सिविल लाइन थाने में बंद किया गया। छात्र नेता रोहित कुरिल, महाकौशल विधि छात्र संघ प्रदेश उपाध्यक्ष।